जय माता दी। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों को नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फेस्टिवल स्टोरीज के नवरात्रि स्पेशल एपिसोड्स में, जहां नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों से अवगत करवाते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे माँ के छठे रूप माँ कात्यायनी के बारे में, और बात करेंगे पूजा पाठ, पूजा अर्चना विधि विधान के बारे में और उनके मूल मंत्रों के बारे में, और मिलवाएंगे उनके भक्तों से जो प्राचीन काल से चली आ रही इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं। नमस्कार, जय माता की। आज छठा नवरात्रा है। आज के दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है और माँ कात्यायनी का जो बीज मंत्र है श्री क्लीं त्रिनेत्राय नमः, इस बीज मंत्र से आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये बीज मंत्र 108 बार एक माला जरूर निकालें। अगर आपके पास समय की कोई कमी नहीं है तो फिर आप 3 माला 5 माला निकाल सकते हैं। जितना ज़्यादा इसका जाप करोगे उतने आपके घर में बरकत और आपके शरीर में रोगों का शमन होगा और आप शक्तिशाली व्यक्ति बनेंगे और मान और सम्मान आपको प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने और मंत्र बताए हैं उस तरह से, जैसे कि हम मंत्र पढ़ सकते हैं, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्या सुतान विंत्या। ये मंत्र बहुत अच्छा है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्या सुतान विंत्या भविष्यति न संशया। हर तरह से लाभ देता है। इसके भी आप माला से जाप कर सकते हैं 108 बार। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हैं ये। माँ जगदम्बा आप पर हमेशा मेहरबान रहेगी, आपके परिवार में हर तरह से शक्ति बनी रहेगी और आप हर कार्य में सफल होते रहेंगे। ये मंत्र का जाप कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। पूरा भारत नवरात्रों के दिनों में ये उपवास रखता है। भारत के बहुत से लोग हैं जो मानते हैं और उपवास रखते हैं और इस पावन दिवस को मनाते हैं। इस तरह से आप भी कीजिए, आपको भी फल होंगे, हर तरह से फल प्राप्त होंगे, हर तरह से आपको शक्ति और मान यश प्राप्त होगा। और इसी तरह से हम फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय माता की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी दर्शकों को नेहा सोनी की तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नेहा सोनी, मेरा सेंटर SIP अबेकस यहाँ जमालपुर में है। मेरे और मेरे सह परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नवरात्रों की। नवरात्रों का पर्व एक हर्षोल्लास का पर्व है। ये एक बहुत पवित्र पर्व है जो भारत में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दौरान हम देवी माँ की पूजा 9 दिनों तक करते हैं और बहुत धार्मिक और बहुत दिल से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के सामने सारे कष्टों का निवारण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि सारे दर्शक इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। कहते हैं इस दौरान माँ की भक्ति करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दौरान हम कलश भी स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि कलश स्थापित करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहने को तो सिर्फ एक छोटा सा पर्व कहा जाता है, बट अगर हम इसको दिल से मनाएं तो एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें हम माँ दुर्गा की पूजा दिल से करते हैं। बहुत सारे कष्ट ऐसे होते हैं जो कभी भी इंसानों के हाथ में नहीं होते, तब एक ही रास्ता हर किसी को सूझता है, वो होता है माँ का दरबार। तो मैं आशा करती हूँ कि हम सारे भगवान की भक्ति ऐसे ही करते रहें और आगे और हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाएं। आत्मा चैनल के सभी दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि ये पर्व सारे खुशी से और दिल से मनाएं। नमस्कार, जय माता दी।
आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं जसप्रीत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रों का पर्व चल रहा है। नवरात्र एक ऐसा त्योहार है जहाँ सभी तरफ माता के भक्त अपनी आस्था प्रकट करने में लग जाते हैं और 9 के 9 दिन माता को प्रसन्न करने पे लग जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखा जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, मंदिर सजे होते हैं और हर चारों तरफ हर्षोल्लास देखने को मिलता है। आज हम माता की ऐसे ही एक बहुत ही प्यारी सी भक्त से आपकी बात करवाने जा रहे हैं, जो हरप्रिया जी है किडी क्लाउड स्कूल से, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जय माता दी। जय माता दी। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया मैम। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रों का पर्व चल रहा है। नवरात्रों में सबसे पहले तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी कि माँ को कैसे देखते हैं, माँ की महिमा को कैसे गुणगान करेंगे। सबसे पहले तो आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, जय माता दी। मेरी तरफ से आप सबको नवरात्रों का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी मैम, नवरात्रे का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं, इस दिन 9 दिन तक हम माँ दुर्गा की पूजा आस्था कर सकें। जो भी हमारी आस्था है माँ को लेके, वो हम माँ को दर्शा सकें, उसकी भक्ति करके, उसकी कंजकों को पूज के, उसका व्रत रख के। मैम जैसे देखा जाता है कि अक्सर जो नवरात्रों में चहल पहल होती है, क्योंकि एक तरह से ये सर्दियों की ऋतु का आगाज भी है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो त्योहारों का भी सीजन इसके बाद ही आता है। तो कैसे देखते हैं कि हर तरफ चहल पहल देखने को मिलती है, कैसे देखते हैं इस चीज को? बहुत अच्छा लगता है। देखो जी, पहले तो 15 दिन हमारे बुराइयों वाले चल रहे होते हैं, जिसमें हम कोई शुभ काम नहीं कर सकते। तो नवरात्रे हमारा पहला ऐसा त्योहार होता है देवी माँ की हम पूजा आराधना करके, कि जो हम अगर हमने कोई खुशी करनी है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे बैड डेज हैं जो श्राद्धों वाले वो खत्म हो गए हैं, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, लोगों में उत्साह होगा, खुशियां होंगी। मतलब बाजारों में देखो कितनी रौनकें हैं माँ को लेके, है ना, मंदिरों में कितनी रौनकें हैं माँ को, माँ की आस्था को लेकर। तो मोटिव यही रहता है कि ये पहला साल का त्योहार होता है जो कि बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और ये साल में 2 बार आता है, 1 अक्टूबर में। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका मेन महत्व यही है नवरात्रि मनाने का, बुराई की हार, अच्छाई की जीत, जो माँ ने हमें सिखाया है। तो इसीलिए जितना माँ का गुणगान कर सकते हैं उतना हम करें। नवरात्रे आए, शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कोई भी हमने कोई अच्छे काम करने हैं तो हम उड़ीक करते हैं कि माँ के कब वो दिन आएंगे जब हम अपनी अच्छी चीजों को कर सकें। दिवाली से कम नहीं है ये जो 9 बिल्कुल, दिन है। दिवाली अगर किसी को शुभ मुहूर्त चाहिए तो नवरात्रि। बिल्कुल मैम, कोई भी मंगल काम हमने करना है तो नवरात्रों का आना बहुत शुभ माना जाता है। मैम आपके घर में और कौन कौन माता रानी की महिमा से कहते ना लिप्त हुआ पड़ा है, जो लगता है कि जैसे आप आपको आपकी बातों से ही पता चल रहा है कि आपके अंदर माता रानी के लिए क्या प्रेम भाव है, वैसे ही आपके घर में और कौन कौन माता रानी को श्रद्धा के फूल अर्पित करता है? हाँ, जैसे मैं बताती हूँ कि मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मेरी आस्था माँ से, जैसे हम स्कूल में भी पढ़ते थे, हमारे साथ और धर्मों के भी बच्चे होते हैं, वो आपस में बातें करते हैं, हम अपने धर्म से उन बच्चों को जोड़ते हैं, वो अपने धर्म से हम में जोड़ते हैं। तो जैसे हम छोटे, हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हम देखते हैं यार, मतलब क्यूरियोसिटी होती है हमें देखने की कि ये चीज़ कैसे हो रही है ना। तो वैसे ही मेरे मन में भी, जैसे हमारे मोहल्ले में होती थी, कंजकें बिठाई जाती थी, है ना, तो कोई आंटियां हमें बुलाने के लिए आती थी, तो हम लोग कहते थे कि मम्मा ने रात को बताना बेटा सुबह जल्दी उठ जाना, कंजकों पे आपने जाना है। तो वो मन में जो इस त्योहार को लेके खुशी आती थी ना, या कंजकें आ रही हैं, कंजकें आ रही हैं, तो रात से ही वो चीज बच्चों के मन में आना स्टार्ट हो जाता है, यार सुंदर सुंदर कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, तो बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, बच्चों में ये चीज रहती है। तो मेरे घर में भी नवरात्रों को लेके ये आस्था रहती थी, मेरे मम्मा करते थे, मैंने उनको स्टार्ट करवाया कि मम्मा हम अगर सिख फैमिली से बिलोंग करते तो हमारे घर में क्यों नहीं होता है, तो वो कहते कि नहीं, बच्चों का मन है, उन्होंने भी हमें इस चीज से जोड़ा, गुरुद्वारे मंदिर दोनों जगह लेके। बिल्कुल। एक सवाल है वैसे, हाँ जी, जैसे आपने बोला कि बचपन में आप भी कंजके लेने जाते थे, तो जैसे छोटे बच्चे की तरह एक सवाल पूछने वाला है कि कितने
पैसे इकट्ठे कर लेते थे आप? हाँ, पैसे की तो बात ही मत पूछो जी, ये माँ का त्योहार है, माँ तो अपने भक्तों को वैसे ही इतना देती हैं, जी। ठीक है, तो उसकी महिमा को तो हम करी पर उस टाइम पे हम बच्चे होते मान लो हैं, मैम, इसलिए। अगर उस टाइम पे हमें 10-10 5-5 रुपए भी मिलते थे, यार 100 रुपया मिल गया, 200 मिल गया, इतनी खुशी होनी उन पैसों की कि हाँ यार 200 रुपया इकट्ठा हो गया। वो 200 के साथ हम दुनिया जहान की चीजें खरीदने का मन में रखते थे, इससे ये भी लूंगी, वो भी लूंगी, वो भी लूंगी, जी। है ना। तो वो आप समझ ही सकते हो कि छोटे होते कितनी वो खुशी होती है पैसे मिलने की। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे खान पान की बात करें तो आपके घर में क्या स्पेशल बनता है? हलवा पूड़ी माँ के लिए, जो माँ को अच्छा लगता है, ठीक है, काले चने बनाए जाते हैं, ठीक है, खेतरी बीजी जाती है माँ को खुश करने के लिए, ठीक है। तो वो फिर जब हम कंजकें करते हैं, हलवा बनाया, पूरी थाली सजा के पूरी कंजकों को देते हैं, मंदिर में जाके अर्पित करते हैं माँ को भी। नारियल हो गया। डिफरेंस नहीं लगता कि जैसे आप एक सिख फैमिली में हो और हिंदुओं में ये त्योहार मनाया जाता है, कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है? मैंने क्या, ये सब बातें मैम आस्था की होती है, मैंने पहले ही चीज़ बोली है कि जिसमें आस्था है वो धर्म के लिए नहीं हम उसको कर सकते कि तू सिख धर्म से है तो हिंदुओं में आस्था नहीं रख सकता, या तो हिंदू धर्म से है तो सिख में आस्था नहीं रख सकता। अगर माँ माई या कोई देवी देवते बने हैं तो उनमें कोई चीज़ थी, कोई शक्तियाँ थी जिससे हम प्रभावित होके इतना जगत उनको पूजता है। मैम जैसे जैसे कि देखा कि आपके घर में भी बच्चे होंगे, तो बच्चों को लेकर क्या एक्साइटमेंट होती है? बच्चे क्या कुछ खाने की डिमांड करते हैं नवरात्रों में? अब जैसे मैं अपना ही वाक्य आपको बताती हूँ, अब बात चली है तो मैं आपको बताती हूँ कि कल ही मेरी डॉटर, जैसे उसके एग्जाम चल रहे हैं तो वो 11 बजे आ जाती है स्कूल से, तो आते हुए रास्ते में जैसे आलू के चिप्स हैं जो, वो बेसिकली यही दिनों में हमें मिलते हैं, उसके अलावा नहीं मिलते हैं। तो वो उसने जिद की पापा से कि भाई ये चीज़ लेके मुझे जानी है, तो वो चीज़ हमने अपने घर पे भी स्टोर कर लिया है कि आगे के लिए, कि हाँ कि ये बच्चे को पसंद है और ये पर्टिकुलर इसी दिनों में मिलती बिल्कुल हैं। हो भी क्यों ना, हाँ क्योंकि जी, नवरात्रों में अगर कंजकों का कहना नहीं मानना तो ये बिल्कुल तो असफल ही है फिर बिल्कुल त्योहार बिल्कुल मनाया मैम, तो। बिल्कुल। और मैं ये एक चीज जरूर पूछूंगी, जैसे कि नवरात्रों में कई जगह पे डांडिया खेला जाता है, क्या आपने कभी डांडिया खेला? बिल्कुल जी, बिल्कुल खेला है। और डांडिया खेलना, माँ को खुश करना, नवरात्रि का त्योहार ही डांडिया के लिए प्रचलित है कि हाँ माँ दुर्गा के सामने हम वैसे तो नहीं नाच सकते, माँ को डांडिया गरबा खेल के ही प्रसन्न कर सकते हैं, ताकि उनको अच्छा लगता है। ये मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि माँ को खुश करना है, कैसे करना है? क्योंकि हर भक्त की अपनी श्रद्धा भाव है, श्रद्धा भाव हर में। भक्त के अपना ही तरीका है। तो कोई बैठ के भजन कर लेता है, कोई चुपचाप बैठ के मन में कर लेता है कीर्तन, कोई कुछ कर लेता है। तो आपको क्या पसंद है वैसे सबसे ज्यादा, अगर माँ को खुश करने की बात आए तो? माँ तो देखो जी, पहले तो मन में आप बुराई को खत्म करो, ठीक है, नफरत को खत्म करो, अच्छाई की ओर। आजकल भी हम देखते हैं कि मुंह पे राम राम बगल में छुरी वाला हिसाब चल रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप, माँ पहरावा नहीं देखती, माँ खान पान नहीं देखती, बंगला गाड़ियां नहीं देखती, माँ देखती है आपकी सच्ची आस्था। वो आस्था हमारे मन में माँ के लिए अच्छी होनी चाहिए। जरूरी नहीं इतना भंडारा करें हम तभी माँ खुश होगी। अगर माँ के सामने हम तिल फूल भी रख देंगे ना, वो उससे भी खुश है। 2 फूल भी अगर उसको चढ़ा देंगे ना, प्यार से चुनरी चढ़ा देंगे, वो उसमें भी खुश है। श्रद्धा की है, बिल्कुल। और आपके घर में क्या छोटी बच्ची है? मेरी जैसे आपने बोला कि मेरी आपकी अपनी बेटी डॉटर छोटी है, हाँ जी। तो जैसे अगर बच्चियों की बात की जाए तो देखा जाए बच्चों को बहुत शौक होता है कंजकों के दिनों में उनको नई ड्रेस चाहिए, क्या आपने लेके दी उसको या आपने खुद भी ली? हाँ, मेरी डॉटर को तो इस त्योहार का बहुत ज्यादा रहता है, उसको हमेशा यही रहता है कि मैं लहंगा चुनरी पहनूंगी। तो हर नवरात्रि पे उसके लिए नया लहंगा चुन्नी आता है कि वो लहंगा चुनरी पहन के अपनी कंजके लेने जाती है और अच्छे से तैयार होती है कि मम्मा सुबह कंजके हैं, मुझे तैयार कर दो। बहुत अच्छा। ये अलग ही तरह का भाव है जो प्रकट नहीं किया जा सकता, बस फील किया जा सकता बिल्कुल। है, क्योंकि हर किसी ने कभी ना कभी बचपन ही में ये चाहे एक बार ही सही फील तो किया ही होगा। बिल्कुल। जैसे कि लोग बोलते हैं कि कोई भी घर पे सामान लाना हो, कोई शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। कई बार बोलते हैं ना भी लोहा लाना है तो कोई अच्छा मुहूर्त होना चाहिए। तो क्या आप मानते हो कि नवरात्रि के 9 दिन किसी शुभ मुहूर्त से कम नहीं?
बिल्कुल जी। जैसे देखो, हमने कुछ वाहन लेना है, जब कुछ लेना है तो हम दिवाली की वेट करते हैं। दिवाली से पहले अगर किसी को जल्दी होती है लेने की, तो वो नवरात्रों की वेट कर रहा होता है कि कब अच्छे दिन शुरू हो और हम अपना घर अच्छे से सजाएं और नई चीज़ घर पे लेके आएं। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आत्मा चैनल पे आपने इतने प्यारे प्यारे जो अपने एक्सपीरियंस है वो शेयर किए, उसके लिए बहुत आपका भी बहुत बहुत जय माता शुक्रिया। आत्मा चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। आत्मा चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जी पंडित जी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया है कि हम नवरात्रि में देवी के हर स्वरूप के बारे में बात करते हैं, और आज हम बात करेंगे नवरात्रि में माँ दुर्गा के छठे स्वरूप के बारे में, जो है कात्यायनी। तो कात्यायनी जी के बारे में, माँ कात्यायनी के का इतिहास क्या है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और उनकी वो उत्पत्ति का मतलब हमारे जीवन पे क्या असर है? बिल्कुल जी। ये माँ कात्यायनी जो है, कात्यायन ऋषि हुए हैं। उन्होंने माँ दुर्गे की पूजा करके, उनको खुश करके और उनको अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने वरदान मांगा। माँ ने उनको ये वरदान देते हुए कहा कि मैं आपकी पुत्री के रूप में यहाँ पे उत्पन्न होंगी। तो जब माँ महिषासुर जो दानव था, असुर, उसको संहार करने के लिए देवताओं ने जब ब्रह्मा जी के पास में गए, विष्णु भगवान और शिव के तेज पुंज से जो उत्पत्ति हुई वो माँ कात्यायनी के रूप में, क्योंकि उनके कात्यायन ऋषि के पुत्री के रूप में वो उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम जो है कात्यायनी पड़ा। तो ये तो हुई उनकी उत्पत्ति की बात। अब हम बात करते हैं कि जो माँ कात्यायनी है उनका स्वरूप है कैसा, क्या उनके वस्त्र धारण है, उनके हाथ में कौन से शस्त्र है, क्या उनके हाथ में कौन सा फूल कमंडल, और हमें उनसे क्या शिक्षा मिलती है? माँ कात्यायनी जो है वो 4 भुजाओं वाली, उनके हाथ में एक में कमल है और 2 हाथ उनके अभयदान और वरदान के रूप में हैं, और एक हाथ में उनके जो है खड़ है, यानी कि खड़ग तलवार के रूप में। तो ये तो अच्छा, ये जो शस्त्र उनके हाथ में, शस्त्र और उनके हाथ में जो फूल का मंडल है, उससे क्या सीख मिलती है? मतलब शस्त्र जो है वो कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा आज के ज़माने में शस्त्रों को लेकर बहुत नेगेटिविटी है, पर उस ज़माने में का शस्त्र आज के ज़माने में देवी के हाथ में क्या है, मतलब क्या शिक्षा देता है? देखिए जी, उस वक्त भी यही बातें थी, आज भी वही है कि दानवों का संहार करने के लिए, जो भी राक्षस रूपी जो हैं उनका संहार करने के लिए आज भी जो है अस्त्र की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ पे शांति की ज़रूरत होती है वहाँ पे माँ के हाथ में जो कमल है, और माँ एक हाथ से जो है आपको वरदान दे रही है, एक हाथ से जो है आपको अभय दान दे रही है कि आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी उपासना करेंगे, आप मेरी शरण में आएंगे, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो माँ की ये सिंह की सवारी है माँ की, और पीले वस्त्र जो है माँ धारण करती है। माँ को पीले वस्त्र और लाल वस्त्र भी जो है अति प्रिय है, लेकिन साधक जो है उसको पूजा करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। अब हम बात करते हैं भोग के बारे में। तो माँ कात्यायनी को भोग कौन सा लगता है, और उस दिन मेन प्रसाद क्या होता है? कि मतलब एक तो होता है कि सबका व्रत होता है, तो प्रसाद का एक लालच होता है कि नहीं चलो व्रत में कुछ तो अलग खाने को मिलेगा, तो वो प्रसाद क्या है? प्रसाद माँ को जो है पीले रंग के फूल या पीले रंग के फल जो है वो अति प्रिय हैं, तो माँ को जो है इन्हीं का जो है भोग लगाया जाता है। और उनकी उचित पूजा आरती विधि विधान क्या है? माँ की वैसे तो विशेष रूप से जो है सुबह जो है पूजा करनी चाहिए। जिनको भी जो है सुख शांति चाहिए, घर में निरोगी काया चाहिए, उनको जो है सुबह पूजा करनी चाहिए। जिनको जो है मोक्ष की प्राप्ति करनी है वो संध्या के समय करते हैं, लेकिन जो तांत्रिक जो होते हैं उनकी पूजा जो है वो दोपहर को होती है। तो जिसको जिस हिसाब से काम करना होता है उसका उसी समय अनुसार जो है पूजा करनी होती है। विशेष रूप से माँ कात्यायनी जो है, जो कन्याएं जिनका विवाह विलंब से होता है उनके लिए विशेष फलदायिनी है, क्योंकि जो ब्रिज मंडल में गोपियाँ थी
उन्होंने जो है भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ की खूब सेवा की थी, इसलिए जो ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में मानी जाती है। तो उसी वजह से जो है माँ कात्यायनी जो है, जिन कन्याओं का भी विवाह विलंब से होता है उनके लिए ये विशेष फलदायिनी है। तो पंडित जी, एक होता है ना माँ कात्यायनी का विशेष गान, गान कह लो कि उनकी आरती जो होती है, वो आरती क्या है, और कोई ऐसा विशेष उपाय जो हर एक के काम आए, जिसकी नौकरी को लेके परेशानी आ रही है, नज़र दोष को लेके, घर में जो कला कलेश होता है, कोई ऐसा विशेष और सटीक उपाय भी बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि उनके घर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो सके इन नवरात्रों के दिनों में। तो ऐसा कोई विशेष उपाय और आरती माँ की। देखिए, ये तो शुरू में जब नवरात्र शुरू होता है तो उसमें जो है ये किल्क स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र और ये पूरा जो है नवरात्रि के 13 जो दुर्गा सप्तशती के अध्याय हैं उनका ये पूजन करने मात्र से ही जो है इस तरह की सारी जो है बाधाएं जो है वो दूर होती हैं। आप जो है नवरात्रों में पूरा अगर आप अपना विधि विधान से सारा सब कुछ करते हैं तो किसी भी तरह की आपको जो है, चाहे कोई किसी भी तरह की बाधा हो, वो सारी सब दूर होती हैं। और उचित समय कौन सा है? एक एग्जैक्ट कहते हैं ना कि वो स्पेशल मुहूर्त होता है, वो स्पेशल मुहूर्त। बिल्कुल जी, जो नवरात्रि के शुरू में जो घट स्थापना का मुहूर्त होता है वो मुहूर्त ज़रूर होता है। हमारे लुधियाना में जो है ये 10:24 के बाद में है, सुबह के बाद में। उसके बाद में आप राहु काल को छोड़ के बाकी किसी भी समय जो है वो घट स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद में जो पूजा जो है आप अपने समय अनुसार सुबह सुबह जब भी हो सुबह सुबह कर लें, और शाम को भी जो है एक बार जो अध्याय जो है 13 हैं तो वो आपको 9 दिनों में कंप्लीट करने होते हैं। उसके साथ साथ अर्गला स्तोत्र है, किलक स्तोत्र है, ये सारे सब जो आपको शुरू में करने होते हैं। तो ये सारे सब संपूर्ण करने के लिए आप सुबह शाम जो है पूजा उनकी करनी चाहिए नवरात्र। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा किया है, बताया कैसे माँ की कृपा अनुकंपा उनके ऊपर आज तक बरसती आई है। ऐसे ही और भी भक्तों के साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। धन्यवाद।